Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we will be discussing about water potential. Water potential आपका transport in plants का part है. Okay, so let's start. Water potential refers to the free energy of water. It refers to the free energy of water. This is the important point. आपका वाटर पोटेंशियल इस बात पे डिटरमाइन होता है कि कितना वाटर की कंसंट्रेशन है. दैट मीन्स वी कैन से इफ द वाटर कंसंट्रेशन इज मोर, दैट मीन्स योर वाटर पोटेंशियल इज ऑल्सो हाई. ओके, द रीज़न इज दैट जितने आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही उनकी फ्री एनर्जी होगी, यानी कि आपकी फ्री एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, सो अल्टीमेटली वाटर पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा होगा. यहीं से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा. वो पॉइंट ये है कि वाटर की मूवमेंट कैसे होती है. तो वाटर की मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा आपको कैसे मिलती है? फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. दैट मीन्स वाटर का मूवमेंट आप हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ दिखाते हो. और अगर आप हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की बात करोगे, दैट मीन्स आप कहना चाहते हो हाइयर वाटर पोटेंशियल. सो मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी फ्रॉम हाइयर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल. तो आपका ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज नीट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर की मूवमेंट किस सिस्टम से कौन से सिस्टम में हो रही है. वो आपको दो अलग अलग सिस्टम दे देंगे और आपको उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वाटर की मूवमेंट. तो जहाँ पे आप वाटर पोटेंशियल आप ज़्यादा दिखा रहे हो, वहाँ से आप लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ डायरेक्शन देते हो. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, इफ वी अंडरस्टैंड दिस कि अगर एक वाटर में आप कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा दिखा रहे हो तो उनकी एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो आपको हाईएस्ट मिलता है, बिकॉज वहाँ पे कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है. So in this case, when we are talking about the pure water, जिसमें कोई solute present नहीं है, उस केस में water potential आपको highest मिलेगा. This is very important. Second important point is, if we apply the pressure, if pressure is applied, अगर आप प्रेशर अप्लाइड करते हो तो उसकी वजह से आपका जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस. वाटर पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो जाएगा. द रीज़न इज दैट आपके प्रेशर अप्लाई करने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपका वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है. सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नाउ आप सिंपल पॉइंट्स में आ जाते हैं. वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई डब्ल्यू. दिस इज अ ग्रीक साइन और आप इसको प्रेशर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो और यूनिट होती है पास्कल. So the unit in which you express the water potential is your Pascal. So the next point is water potential. Water potential जिसको हम normally अब आगे इस फॉर्म में लिखेंगे. वाटर पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स. वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जो कौन से हैं आपके सॉल्यूट पोटेंशियल एंड योर प्रेशर पोटेंशियल. दिस इज योर solute potential and the another one is your pressure potential. So now we have to understand कि solute potential क्या है और pressure potential क्या है. So first of all we start with the solute potential. Simple manner में अगर हम इसे समझें तो if this is your system, बच्चे अगर ये आपका सिस्टम है, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. अगर इन वाटर मॉलिक्यूल्स में मैं सॉल्यूट ऐड कर देती हूँ, अगर मैं सॉल्यूट का एडिशन कर देती हूँ तो
आपके सॉल्यूट के एडिशन की वजह से, इफ वी कंसिडर दिस पर्पल पॉइंट्स आर सॉल्यूट, ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्यूट वाटर कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। आपकी वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट योर वाटर पोटेंशियल विल ऑल्सो डिक्रीज। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? जैसे हमने एक प्योर वाटर में अगर सॉल्यूट का एडिशन किया तो उसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई है तो अल्टीमेटली आपका वाटर पोटेंशियल कम हो गया है। सो व्हाट इज सॉल्यूट पोटेंशियल? सॉल्यूट पोटेंशियल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ lowering of water potential ड्यू टू दी एडिशन ऑफ सॉल्यूट। यानी आपके सॉल्यूट के एडिशन की वजह से जो आपने लोवरिंग दिखाई है उस लोवरिंग को ही हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। योर सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो अगर आप कभी भी ऑस्मोटिक पोटेंशियल टर्म सुनेंगे तो वो सॉल्यूट पोटेंशियल ही है, विच इज डिनोटेड एज psi s. It is denoted as psi s. So this is your solute potential. Very important point जो आपके लिए यहाँ पे है वो बहुत ही सिंपल है। Water potential of a solution, एक solution का water potential is always lower than pure water potential। यानी अगर आप प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल की बात करोगे तो वो हमेशा ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल से। बिकॉज व्हेन वी आर सेइंग सॉल्यूशन दैट मीन्स वहाँ पे सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट ऐड है, तो सॉल्यूट के एडिशन की वजह से ऑफकोर्स से बात है कुछ ना कुछ आपके वाटर पोटेंशियल में लोवरिंग आ जाएगी। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज मोर देन दी वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन। So this was an important point. Now we come to the pressure potential. इसको भी सिंपल हम अगर समझना चाहें तो प्रेशर पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। Water potential is known as hydrostatic pressure. If we take example, this is your cell. अगर आप इस सेल में वाटर की मूवमेंट दिखा रहे हैं, दैट मीन्स वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है सेल में, तो इसकी वजह से द वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल विल इंक्रीज। वाटर की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एक आउटवर्ड प्रेशर अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाटर ज़्यादा हो गया है तो एक आउटवर्ड प्रेशर अप्लाई होगा, जिसकी वजह से योर सेल विल बिकम टर्जिड। एंड दैट मीन्स हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है या फिर प्रेशर पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो चुका है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज जनरली पॉजिटिव, और अगर हम पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करें तो उसके लिए एक बेटर नाम हो जाता है टर्गर प्रेशर। सो व्हाट आई मीन टू से इज प्रेशर पोटेंशियल इक्वल्स टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पॉजिटिव है तो उसको आप एक नाम दे सकते हो टर्गर प्रेशर। इफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज नेगेटिव देन वी कॉल इट टेंशन। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका नेगेटिव होता है तो आप उसको एक नाम देते हो टेंशन। और ये नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको प्लांट के केस में जाइलम में देखने को मिलेगा, और इसी नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जाइलम में वाटर का कंडक्शन हो पाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। सो दीज टू आर द फैक्टर्स ऑन विच वाटर पोटेंशियल डिपेंड्स। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिलेशनशिप आ जाता है वो है वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा आपका नेगेटिव वैल्यू में देखा जाएगा।
प्रेशर पोटेंशियल आपको पॉजिटिव मिल सकता है, वो नेगेटिव भी होता है बट जनरली आपको पॉजिटिव मिलता है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर वाटर पोटेंशियल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।